T20 वर्ल्ड कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। 24 रन के ताकुब में अफगान जोड़ी 19 रन बनाकर आउट हो गई। केशव महराज ने 2 आउट करके हदफ का कामयाबी से दिफा किया। पहला सुपर ओवर 17 रन के साथ टाई हुआ। मुकर्ररा 20 ओवर्स में मुकाबला 187 और 187 रन से बराबर रहा। ठीक है, साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से आज ये ज़बरदस्त मैच हुआ अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, डबल सुपर ओवर हुआ, इस मैच के हवाले से सबसे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस वर्ल्ड कप की जो हाईलाइट है वो ये वाला मैच बन गया और इसने स्टैंडर्ड भी सेट कर दिए हैं और टीमों को अवेयर भी कर दिया है कि वीक मोमेंट जो है वो कितना आपको आड़े लेके आ सकता है। जो मेरा ख्याल है रबाडा ने ओवर किया आखिरी, उसमें जो उन्होंने गलतियां की उसकी वजह से उन्होंने मौका दिया अफगानिस्तान को और 9 विकेटों के ऊपर उन्होंने जो मैच टाई किया। तो आई थिंक स्टैंडर्ड जो है वो इस वर्ल्ड कप के सेट होते जा रहे हैं और जो स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं उनको एक मैसेज जो है बड़ा लाउडली क्लियर हो गया है कि अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो वो आपको दूसरी टीम आड़े हाथों लेगी। सही। अच्छा आमिर साहब, बताइए कि अफगान टीम ने कहां गलतियां की और जनूबी अफ्रीका को कहां एडवांटेज मिला? आई थिंक जब राशिद खान और उनके साथ फास्ट बॉलर की पार्टनरशिप लग रही थी और एंड पे जब उनको सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत थी, उन्होंने बड़ी हिटें मारने की कोशिश की जिसकी वजह से मैच उनके हाथ से निकला। और साउथ अफ्रीका ने आई थिंक जो गलती की है कि जो उनके बॉलर जो हैं आखिरी ओवर नहीं कर सकते तो उनको पहले ओवर करवा दें और जो अच्छे बॉलर हैं उनको आखिरी ओवर के लिए रखें, रेपुटेशन के ऊपर ना जाएं। जी, साबिक कप्तान आमिर सुहेल हमारे साथ थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। T20 वर्ल्ड कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में शिकस्त दी। 24 रन के ताकुब में अफगान जोड़ी 19 रन बनाकर आउट हुई। केशव महराज ने 2 आउट करके हदफ का कामयाबी से दिफा किया और पहला सुपर ओवर 17 रन के साथ टाई हुआ। सलमान बट साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, बहुत नेल बाइटिंग मैच था और इस हवाले से क्या कहेंगे, इस मैच में अफगानिस्तान ने कहां गलतियां की? देखिए, एक हाई प्रेशर मैच था। सबसे पहले तो दोनों टीमों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक हाई इंटेंसिटी गेम उन्होंने खेली और इस तरह के जो मैचेस होते हैं वो एक टूर्नामेंट का ग्राफ बढ़ाते हैं, टूर्नामेंट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। सो दोनों टीमों को अच्छी क्रिकेट खेलने पे मुबारकबाद है। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल टीम की बात करते हैं तो आई गेस कि अफगानिस्तान के पास जो डेथ बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो बड़ी लिमिटेड है। साउथ अफ्रीका की भी बहुत कोई अच्छी नहीं है, लेकिन डेथ बॉलिंग के अंदर अगर आप जो है कह लीजिए कि आपके फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं कि जो यॉर्कर्स ना कर पाए, जिनकी पेस थोड़ी लिमिटेड हो, तो फिर मसाइल होते हैं। तो आई थिंक 5-6 लोगों पर रिलाई करते हैं। 3 बैट्समैन है, एक स्पिनर है, एक ऑलराउंडर है, तो ये कोई न्यूक्लियस छोटा है। ये कम से कम 7 से 8 प्लेयरों का न्यूक्लियस होना चाहिए जो आपको मैच जिता सके। सही। अच्छा सलमान साहब, बताइएगा, इस हार के बाद अफगानिस्तान अगले मरहले या अगले राउंड में रसाई उसको मिल सकेगी? देखिए, अब तो बहुत मुश्किल है ना। अब तो बाकी दोनों टीमों को किसी छोटी टीम से मैच हारना होगा और वो अनलाइकली है क्योंकि वो दोनों बहुत ही उम्दा फॉर्म में लग रही हैं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। तो मुश्किल होगी अफगानिस्तान के लिए आगे। सबसे पहले इन्हें अपने हर मैच को जीतना है, अच्छे तरीके से जीतना है और फिर उम्मीद करनी है कि दूसरी टीमों में से एक टीम मैच हारे और उसके बाद फिर बात रन रेट पे आएगी। तो ये कह लीजिए कि खासा मुश्किल है ये इसका होना। सलमान, साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गया, बट स्टिल उसने इस मैच में, आप क्या समझते हैं कहां पर गलतियां हुई? हम सुपर ओवर की बात करें, ये मैच जो है वो दूसरे सुपर ओवर तक आ गया, उसमें बॉलर्स का इंतखाब, फिर बैट्समैन जिस तरह से पहले सुपर ओवर में सेलेक्ट किए गए, अब क्या स्ट्रैटेजी थी साउथ अफ्रीका के माइंड में? देखिए, साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग स्ट्रैटेजी थी वो तो बेहतरीन थी, वो उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन एज फार एज बॉलिंग की बात है, देखिए उनके फास्ट बॉलर तो यही हैं, बड़े तजर्बाकार फास्ट बॉलर्स हैं, एनगीडी हो गए या रबाडा हो गए। लेकिन कह लीजिए कि उन्होंने यॉर्कर्स के ऊपर फोकस नहीं किया, वो स्लोअर वन करते रहे, लेंथ बॉलिंग करते रहे। लेंथ बॉलिंग और ये स्लोअर वन जो है आजकल ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होते हैं लीग क्रिकेट में कि अच्छे पिचों के ऊपर इन पे बचत बड़ी मुश्किल है जब तक पिच में थोड़ा बहुत ग्रिप ना हो।
यॉर्कर जो है वो अल्टीमेट बॉल है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें महारत हासिल करना हर बंदे के बस का खेल नहीं है। तो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स जो है उन्होंने रिलाय नहीं किया, यहाँ तक कि उन्हें अपने फास्ट बॉलर्स पे सेकंड जो सुपर ओवर था उसमें एतमाद ही नहीं किया। वो अपने स्पिनर पे चले गए, जो कि वैसे ही आउटराइटली कह लीजिए कि स्पिनर को डेथ बॉलिंग में ओवर ही नहीं देते, और हमने उसको देखा कि 3 छक्के लग गए थे और बस वो बचत हो गई है उनकी वो लास्ट ओवर में, वरना उन्हें 24 भी हो जाना था। सही। साबिक कप्तान सलमान बट हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सलीम खालिक साहब, एक तो मैच पर क्या कहेंगे, बड़ा सनसनीखेज मैच था, और दूसरा दोनों जानिब से कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी कारकर्दगी आपको अच्छी लगी? जी बिल्कुल, मैच तो इतना सनसनीखेज था कि लोग दिल पकड़ कर बैठे होंगे ये हो क्या रहा है। एक सुपर ओवर ही लोगों से नहीं झेला जाता है, यहाँ पे 2-2 सुपर ओवर हो रहे थे, और सुपर ओवर में भी काम हो गया था ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका का, जब 3 छक्के पड़ गए महाराज को गुरबाज से। लेकिन बस जिस तरह हमने देखा कि बचत हो गई इनकी, लेकिन नो डाउट इसको तो मैच ऑफ द ईयर करार दिया जा सकता है। ईयर तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन काफी अर्से में इतना जबरदस्त मैच कोई देखने में आया। और वर्ल्ड कप की जो एक मुकाबले से भरपूर सनसनीखेजी होती है वो अब आ गई। इस मैच की वजह से लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। अगर हम देखें तो जिस तरह सेकंड सुपर ओवर में गुरबाज ने कोशिशें की वो अच्छा था, और पहले वाले में भी जिस तरह आपने देखा मिलर और स्टब्स खेले, सब ने, जाहिर है कि एक ही ओवर है तो उसमें तो छोटी परफॉर्मेंस ही अच्छी कहलाएगी, लेकिन जो कहा जाए कि इन्होंने बहुत जबरदस्त अफगान टीम ने परफॉर्म किया इस मैच में, और एक मौके पर लग रहा था मैच इनके हाथ से निकल गया, लेकिन इन्होंने इसको टाई किया, 187 तक ये लेकर गए मैच को। और ये गुरबाज ने जो 84 रन की इनिंग खेली 42 बॉल्स पे, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी वो बैटिंग थी। राशिद ने भी आखिर में कंट्रीब्यूट किया। और उसके अलावा जब हम बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग में थोड़ी पिटाई हुई इनके बॉलर्स के। राशिद की बॉलिंग अच्छी रही, लेकिन साउथ अफ्रीका की जानिब से पीकॉक अच्छा खेले, रैकल्टन ने भी अच्छी इनिंग खेली। सलीम, बट लास्ट सुपर ओवर में व्हाई नॉट रियाल रैकल्टन एंड क्विंटन डी कॉक? ट्रस्ट ही नहीं लग रहा होगा उनको, हालांकि बहुत ही रेयर होता है कि आप स्पिनर को बॉल दें, लेकिन खैर केशव महाराज जो है वो तो वन ऑफ द बिल्कुल, बट ओवरऑल अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सेकंड सुपर ओवर तक वो लेकर आए इस मैच को। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है।